हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल यूट्यूब बायोग्राफी में। और आज हम आपके लिए एक ऐसी बायोग्राफी लेके आए हैं जो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे कभी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेफ बेजोस की, अमेज़ॉन कंपनी के मालिक की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा लड़का जो अपने गैराज में छोटी सी कंपनी शुरू करता है और वो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का मालिक बन सकता है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही इंसान की जिसे दुनिया को ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब सिखाया। जी हाँ, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस का असली नाम जेफरी प्रेस्टन बेजोस है और उनका जन्म 12 जनवरी 1964 यानी कि 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के अबुलकर्क शहर में हुआ था। उनके पिता टेड जॉर्गसन और माँ जैकलीन ग्रेस जॉर्गसन थे। जेफ की माँ उस समय मात्र 17 साल की थी जब उन्होंने जेफ को जन्म दिया, लेकिन उनके माता पिता का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला और जेफ के जन्म के 1 साल बाद ही उनका डिवोर्स हो गया। जब जेफ 4 साल के थे तो उनकी माँ मुगलिल बेजोस ने शादी की, जो क्यूबा से आए एक प्रवासी थे। मुगलिल ने जेफ को अपनाया और अपना नाम दिया। इस तरह जेफ जॉर्गसन से जेफ बेजोस बने। बचपन से ही जेफ की दिलचस्पी मशीनों और गैजेट्स में थी। वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खोलकर देखना पसंद करते थे कि वो कैसे काम करते हैं। उनके दादाजी के फार्म हाउस पर बिताए गए गर्मियों की छुट्टियों में भी उनका जीवन खास था, जहां उन्होंने मेहनत और स्वावलंबन को महत्व दिया और सीखा। शिक्षा का शुरुआती कैरियर जेफ ने हाई स्कूल की पढ़ाई मियामी पामेटो हाई स्कूल से की। स्कूल में ही वो गणित और विज्ञान में अव्वल थे और कंप्यूटर्स में उनकी खास रुचि थी। हाई स्कूल के बाद उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलते ही जेफ ने वॉल स्ट्रीट की कई कंपनियों में काम किया, जिसमें फिटल, बैंकर्स ट्रस्ट और डीई शॉ एंड कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के नाम शामिल थे। 1990 यानी कि 1990 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो डीई शॉ एंड कॉरपोरेशन के सबसे युवा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। संघर्ष और अमेज़ॉन का जन्म 1994 में, जब जेफ इंटरनेट की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता पर शोध कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि इंटरनेट सालाना 2300% की दर से बढ़ रहा है। उन्हें लगा कि ये बिज़नेस का भविष्य है। जेफ के पास एक स्थिर और ऊंची सैलरी वाली नौकरी थी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा जोखिम लिया और नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपनी पत्नी मैकेंजी बेजोस के साथ मिलकर एक बिज़नेस आइडिया सोचा, एक ऑनलाइन बुक स्टोर का। जेफ ने अपने गैराज में इस कंपनी की शुरुआत की और उसका नाम रखा Amazon.com। ये नाम उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और वो चाहते थे कि उनकी कंपनी भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बने। अब जैसे कोई काम करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ चुनौतियां और कुछ स्ट्रगल्स आते हैं। ऐसा ही जेफ के साथ भी हुआ। अमेज़न की शुरुआत 5 जुलाई 1994 को यानी कि 1994 को हुई, लेकिन शुरू में ये केवल किताबें बेचता था। इंटरनेट पर शॉपिंग का आइडिया नया था। लोग ऑनलाइन पैसे देने से डरते थे। जेफ और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। ऑर्डर पैक करते, खुद पोस्ट ऑफिस जाकर डिलीवरी कराते। कई बार तकनीकी समस्याएं आती, सर्वर क्रैश हो जाते, लेकिन जेफ ने हार नहीं मानी। अमेज़ॉन का विस्तार और सफलता। धीरे धीरे अमेज़ॉन ने सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि म्यूज़िक, सीडीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौने और हर तरह का प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। ग्राहकों को कम दाम, तेज डिलीवरी और अच्छा अनुभव देने के कारण अमेज़ॉन तेज़ी से लोकप्रिय हुआ। 2000 के दशक में यानी कि 2000 में कंपनी ने क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज
यानी कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS की शुरुआत की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड सर्विसेज है। 2015 में अमेज़ॉन ने वॉलमार्ट को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेल बनने का रिकॉर्ड बनाया। 2018 यानी कि 2018 में जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। निजी जीवन और अन्य प्रोजेक्ट्स। जेफ बेजोस का निजी जीवन भी चर्चा में रहा। उन्होंने 1993 में मैकेंजी बेजोस से शादी की, लेकिन 2019 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद भी दोनों ने अच्छे संबंध बनाए रखे। जेफ ने 2000 में ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी, स्पेस कंपनी शुरू की, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और आम लोगों के लिए सुलभ बनाना था। 2021 यानी कि 2021 में उन्होंने अमेज़ॉन के CEO पद से इस्तीफा दिया और अपना ध्यान ब्लू ओरिजिन, द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार और अन्य प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित किया। संघर्ष से सीख और सफलता का मंत्र। जेफ बेजोस की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपना बड़ा देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस भी रखो। जोखिम लेने से मत डरो, क्योंकि बिना रिस्क कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। ग्राहक संतुष्टि को हमेशा प्राथमिकता दो। जेफ बेजोस ने गैराज से शुरुआत की और आज उनकी कंपनी दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है। उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और जोखिम लेने की क्षमता हमें याद दिलाती है, अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत करने को तैयार हैं तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी जेफ बेजोस की बायोग्राफी। आप हमें बताइए कि आपको जेफ बेजोस की बायोग्राफी से क्या सीखने को मिला। आपको इनकी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए खुश रहो, खुशहाल रहो। जय हिंद, जय भारत।